हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हॉर्स कैरेज पर कुछ गोब्लिन्स अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर कुछ वॉरियर्स आकर उस आदमी को बचा लेते हैं और उन गोब्लिन्स को हरा देते हैं। अब अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि फ्लैग को पकड़ खड़ा हुआ था। उसका नाम फेट होता है। वो उन वॉरियर्स को देखकर कहता है कि काश मैं भी उनकी तरह बन पाता। मुझे तो हमेशा भूख लगती रहती है और मेरा पेट कभी नहीं भरता। नाम भले ही मेरा फेट है, लेकिन मेरी किस्मत तो बहुत ही बेकार है। इसके बाद हम 3 हॉली नाइट्स को सिटी के बीच चलते हुए देखते हैं, पर तभी एक नाइट के पैर के आगे बॉल गिरता है और जब एक आदमी जल्दी वहां आकर उस नाइट से माफी मांगकर उस बॉल को वापस ले जाने की कोशिश करता है, तो वो एक नाइट उसे जोरदार लात मारता है कि मेरे बीच में कैसे आ गया। फिर दूसरी नाइट उसे कहती है कि अगर तुम हॉली नाइट की इंसल्ट करोगे तो उनके रास्ते में आओगे तो जिंदा नहीं बचोगे। और इतना कहकर ये तीनों खड़ूस लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब वो हॉली नाइट गेट के सामने पहुंचते हैं तो फेड वहीं पर खड़ा हुआ था। वो उसे कहते हैं क्या तुमने आज का काम अच्छे से किया, जिस पर फेड एकदम डर का जवाब देता है। और तभी उनमें से एक नाइट उसके सामने जेनुइन पर पैसे फेंक देता है और कहता है ये लो आज की तुम्हारी कमाई। और फिर जब फेड उन पैसों को जमीन से उठा रहा होता है तो उसका दूसरा नाइट आकर उसके हाथों को पैरों से मसलते हुए कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम हो ही इतने घिनौने कि मेरी नज़र में ही नहीं आए। और जब हम तुम्हें पैसे देते हैं तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, क्या तुम हमें शर्मिंदा करना चाहते हो। और इतना कहकर वो नाइट फेट को बुरी तरीके से मारने लगता है। और तभी दूसरी नाइट उसे जेल करते हुए कहती है कि तुम ऐसी बेकार स्किल वाले लड़के हमने काम दिया, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए झुक कर रहना पड़ेगा तुम्हें हमारे आगे। इसके बाद वो उस लड़के को और भी बुरी तरीके से मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरी होली नाइट जिसका नाम रॉक्सी है, वो आकर उनसे कहती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, हमें जिन लोगों को बचाना चाहिए तुम उन्हीं के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हें तो अपने आप को होली नाइट कहने में शर्म आनी चाहिए। और वैसे भी इस गेट को गार्ड करने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है, जो तुम इस फेट से कह रहे हो। जिस पर वो नाइट कहता है कि इस नल्ले को लोगों को काम देना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। और इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रॉक्सी फेट के पास जाकर उसे खड़ा करने में मदद करती है और फिर उसके फेस से ब्लड को साफ कर देती है, जिस पर फेट रॉक्सी को थैंक यू कहता है। तो रॉक्सी कहती है कि काम हम हॉली नाइट का है, इसलिए तुम अभी जा सकते हो, और अगर तुम्हारे साथ दोबारा कभी ऐसा हो तो तुम मुझे बता सकते हो। यह सुनने के बाद फेड उसे प्यारी सी स्माइल देकर कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है। इतना कहकर फेड वहाँ से चला जाता है। आगे वो एक बार में खाना खाते समय रॉक्सी की बातों को याद कर रहा था और कहता है कि भले ही लेडी रॉक्सी ने मुझे उन्हें सब कुछ बताने के लिए बोला है, लेकिन अगर मैं ऐसा सच में कर देता हूँ तो कोई भरोसा नहीं कि वो नर्स मेरे क्या हाल करेंगे, इसलिए मैं उन्हें इसमें शामिल नहीं कर सकता। अभी वहां पर एक एम्प्लॉय फिर से पूछता है कि उन्होंने फिर से तुम्हारे साथ ऐसा किया, ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी हालत भी पिछले लड़के की तरह बन जाएगी जो कि यहाँ काम करता था। इस पर फेट उसे एम्प्लॉय को कंसर्न दिखाने के लिए थैंक यू बोलकर उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। बाहर जाने के बाद उसके पेट से अभी भी आवाज आ रही होती है, क्योंकि अभी भी उसका पेट नहीं भरा होता। तो वो सोचता है कि काश मेरे अंदर भी कुछ एबिलिटी होती, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी तो नहीं, कम से कम एक वॉरियर या फिर मर्चेंट नहीं तो करप्ट मैन बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार लेता। पर मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं और मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ हो पाएगा। फेट ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र कुछ चोरों पे पड़ती है और ये देखकर वो जल्दी से रॉक्सी को बताने के लिए चला जाता है। आगे वो चोर की बात रॉक्सी को बताता है तो वो फेट को थोड़ी देर के लिए फ्लैग पकड़ने के लिए बोलकर उन चोरों को ढूंढने चली जाती है। थोड़ी देर बाद महल के अंदर से तलवार चलाने की आवाज़ आती है और देखते ही देखते उस गेट से चोर निकलकर उसकी तरफ आ रहा होता है। ये देखा फेट पहले तो वहाँ से भागने वाला था, पर वो सोचता है नहीं, लेडी बॉस ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और अगर मैं यहाँ से भाग गया तो उनके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। और इसीलिए फेट किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाता है और फ्लैग के टॉप हिस्से से उस आदमी को अटैक कर देता है, जिससे वो चोर वहीं पर मारा जाता है। पर वो चोर मरने पर अचानक से क्या होता है कि फेट के अंदर की ग्लूटिन स्किल एक्टिवेट हो जाती है। इसके अलावा 2 नई स्किल आइडेंटिफाई होकर टेलीपैथी की पावर भी उसको मिल जाती है और साथ ही साथ उसकी बाकी सारी स्टेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तभी वहाँ पर रॉक्सी आकर फेट का हाथ पकड़ लेती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो ना। और तभी फेट को रॉक्सी की मन की बात सुनाई देने लगती है और मन में वो सोच रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि फेट को कहीं कुछ हो ना जाए। अब ये सुनकर फेट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उसके जवाब में कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद उसे 2 बार रॉक्सी की मन की बात सुनाई दी थी, जहाँ पर वो सोच रही थी कि मेरी तो जान ही निकल गई थी। इसके बाद जब रॉक्सी फेट का हाथ छोड़ देती है तो उसे और मन की बात सुनने को नहीं मिलती।
इसके बाद रॉक्सी फिर से कहती है कि तुम्हारे बिना मैं काम नहीं कर पाती, इसलिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ मेरे फैमिली हाउस में काम करना चाहते हो, या फिर तुम ऐसी नाइट्स के लिए काम करना चाहते हो जो कि तुम्हारे साथ घटिया हरकतें करते हैं। देखो, तुम्हारे उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें खुद डिसाइड करना है, ना कि उन्हें। अब ये सुनकर फिर सोचता है कि एक ऐसा फ्यूचर जहाँ मैं शांति से रह पाऊँगा और हमेशा लेडी रॉक्सी जैसी लड़की के साथ के लिए काम कर पाऊँगा, इससे अच्छा तो मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। पर फिर फेट कहता है कि अगर मैंने काम छोड़ दिया तो वो मेरी जगह किसी और को काम पर रख लेंगे और उसके साथ भी ऐसे ही बुरा बर्ताव करेंगे। इसके बाद लेडी बॉस रॉक्सी से कहती है कि गेट पर गार्डन करने तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, और इसलिए जो भी करना होगा उसे तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। अब इतना सुनकर फेट के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो सोचता है कि अगर लेडी रॉक्सी कह रही है तो ठीक ही होगा, और वो उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद फिर थोड़ा सोचता है तो उसे पता चलता है कि वो रॉक्सी की मन की बात इसलिए सुन पा रहा था क्योंकि उसे टेलीपैथी की एबिलिटी मिल गई है, और अब उसके स्टेज भी 1 से 100 के ऊपर चले गए हैं, और इसलिए वो कहता है कि अब मैं शायद इस ताकत के साथ मॉन्स्टर को भी हरा पाऊंगा। और इसीलिए वो इसी जोश के साथ वो एक स्वॉर्ड की शॉप पे चला जाता है, जहाँ पर पहले तो शॉप वाला उसे बड़ी इज्जत के साथ बात करता है और पूछता है कि कहिए सर, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ और आपको किस तरह के स्वॉर्ड चाहिए और आपका बजट कितना है। तो फेट उसे 2 कॉइन दिखाता है और कहता है कि मेरा बजट ये है। 2 कॉइन देखते ही वो शॉप ओनर का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है और वो कहता है कि क्या सिर्फ 2 कॉइन? वो साइड में 2-3 स्वॉर्ड पड़े हुए हैं, उनको देख लो, जाके जाओ देख लो भाई, अगर पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं है। आगे फिर सोचता है कि चलो इनमी से कुछ चुन लेता हूँ। इसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी स्किल का यूज करके सभी स्वॉर्ड को बहुत अच्छे से देखता है और एक एक करके सभी स्वॉर्ड की पावर चेक करता है, और फिर जब वो चेक करते करते ब्लैक स्वॉर्ड को पकड़ता है तो देखता है कि वो तो लगभग टूट ही गई थी, लेकिन फेट उसे ब्लैक स्वॉर्ड से आवाज़ सुनाई देती है जो उसे गुडलेटिन बुलाकर कहती है कि मुझे खरीद लो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। ये सुनकर फेट हैरान रह जाता है और फिर फेट उससे पूछता है कि तुम्हें ग्लूटेन के बारे में कैसे पता, जिस पर वो स्वॉर्ड कहता है कि तुम में और मुझ में बहुत सी कॉमन चीजें हैं, इसीलिए मुझे सब पता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम उन 3 होली नाइट को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक नाइट कहती है कि सुनने में आया है कि रॉक्सी फेट को अपनी जगह पर काम दिलवाने की कोशिश कर रही है और हमसे पूछा तक नहीं, उसे तो सबक सिखाना जरूरी है। जिस पर दूसरा नाइट कहता है कि फेट की जगह लेने के लिए और भी बहुत सारे हैं, इसलिए हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, और हम दोनों की फैमिली किंगडम के बाद सबसे बड़ी फैमिली में से है, इसलिए उसके साथ लड़ाई करना कोई समझदारी नहीं होगी। खैर मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूँ। इस पर पहले नाइट पूछती है कि वैसे तुम क्या रिसर्च कर रहे हो जो हमेशा इतने जोश में रहते हो, जिस पर वो नाइट कहता है कि मैं अमर होने पर स्टडी कर रहा हूँ। इस पर पहले नाइट हंसने लग जाती है अमर होने पर स्टडी करो करो करो। वहीं दूसरी तरफ हम फेट को देखते हैं जो अपने न्यूज वार्ड को लेकर मॉन्स्टर को मारने के लिए आया था। देख रहे हो बंदे का जोश, देख रहे हो, और तो और अचानक से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फेट उसे एक ही अटैक में मार देता है और इस वजह से दोबारा उस पर ग्लूटेन एक्टिवेट हो जाता है और उसके स्टेट और भी बेहतर हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर 100 गोब्लिन्स आ जाते हैं जो देखकर उसका स्वॉर्ड कहता है कि मैंने सुना था कि जब तुम एक गोब्लिन को मारते हो तो उसके पीछे 100 चले जाते हैं, इसलिए तैयार हो जाओ मेरे भाई। इसके बाद फेट जैसे तैसे करके गोब्लिन को मारता जाता है, उसके स्टेट वैसे वैसे और बढ़ते जाते हैं, और फिर देखते ही देखते जब सारे गोब्लिन्स खत्म हो जाते हैं तो फेट काफ़ी सारे नए स्किल में मिल चुके थे और उसके स्टेट भी 1000 के ऊपर चले गए थे। जिस पर उसका स्वॉर्ड कहता है कि भी तुम्हारा पेट भर गया होगा, जिस पर फेट कहता है कि तुमने सही कहा, आज मेरे पेट से एक बार भी आवाज़ नहीं आई और ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है। फिर फेट अपने स्वॉर्ड से पूछता है कि मैंने सुना था कि हम अपनी ज़िंदगी भर सिर्फ एक ही स्किल का यूज़ कर पाते हैं, जिस पर उसका स्वॉर्ड कहता है कि इसके लिए तुम्हें अपनी ग्लूटेन स्किल का शुक्रिया करना चाहिए। आमतौर पर फाइट करने वाले बैटल से एक्सपीरियंस मिलने पर स्टेट बढ़ाते हैं और लेवल अप होता है, लेकिन ग्लूटेन स्किल चुरा लेती है और सामने वाले से छीन लेती है। पर तभी वहाँ पर कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं तो उसका स्वॉर्ड कहता है कि तुम इसके बारे में लोगों को पता नहीं होने दे सकते, जिस पर फेट कहता है कि ठीक है, मैं अपने लोगों को पता नहीं चलने दूंगा, मैं
अकेले ही लड़ाई करूंगा। तो उसका स्वॉर्ड कहता है कि तुम अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे भाई, इसलिए तुम अब अकेले नहीं हो। इसके बाद फेड उन गोब्लिन्स के कान को बेचकर थोड़े पैसे कमा लेता है। और फिर जब वो डिनर करने जा रहा था तभी वो एक आदमी से टकराकर नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है वो आदमी एक छोटी सी बच्ची को कहीं पर लेकर जा रहा था। और जब उस छोटी सी लड़की का हाथ फेड को टच करता है तो उसे सुनाई देता है कि वो लड़की मन में मदद मांग रही थी। और ये सुनकर फेड को उस आदमी में शक हो जाता है और वो उसका पीछा करने का तय करता है। पीछा करने पर वो देखता है कि उस आदमी ने लड़की को रस्सी से बांध दिया और उसे कहता है कि तुम अब होली नाइट के खिलौना बनने वाली हो। फेड यह देखकर सोचता है कि जब मुझे किसी को बचाने की ताकत मिली है तो मैं उसे नज़रअंदाज कैसे कर सकता हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको एनिमे कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।